चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और सवाल देखते हैं पहले, फिर आप एक नया पैटर्न पढ़ेंगे आज अपन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ए बी सी की वैल्यूज आपको दी गई है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस सी क्यू प्लस थ्री ए बी सी का मान आप लोगों से पूछा गया है इस जगह पे। अब यहाँ पर कुछ भी अपन मान नहीं सकते अपनी तरफ से। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। जहाँ वैल्यूज ऑलरेडी गिवन हो वहां पर अपनी तरफ से कोई भी अजम्पशन आपको लेके नहीं चलना है। बाकी जगह पे अपना ट्रिक काम करेगा। ओके, चलिए इस सवाल को करते वक्त एक गौर से एक चीज देखना। जब आपको क्यूब और थ्री एबीसी टाइप की इस तरह की चीज दिख जाए ना, तो एक बात पक्का समझ लेना कि यहाँ पर उस फॉर्मूले का कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन तो हो रहा है। किस अंदाज में हो रहा है ये हमको अभी पता नहीं लग रहा है। अब तक हमने सवाल किए थे तब आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे दिया जाता था, तो हम पहचान लेते थे। सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जब आपको दी गई टर्म्स का इंटरनल जो टर्म्स था उनका सम 0 हमको पता लग रहा था, तब हमने सवाल किया था। अब तीसरा टाइप है इसमें, जब आपको वैल्यूज गिवन है लेकिन आपको ये नहीं कह रखा कि इन वैल्यूज का क्या सिचुएशन है रियल में। तो देखो अपन क्या करेंगे, एक बार ये देख लो हल्के से में, यहाँ ए क्यूब है या बी क्यूब है या माइनस सी क्यूब है। मतलब एक बात तो पक्की है, ए और बी पॉजिटिव है और सी क्या है, सी जो है यहाँ पे नेगेटिव टर्म बना रहा है। सी क्या बना रहा है? नेगेटिव टर्म बना रहा है। और वो माइनस का चिन्ह जब हमारे फॉर्मूले को, एक बार फॉर्मूला आप लोगों को याद है, कंसेप्ट की तरफ देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एबीसी, ये हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट था। अब गौर से देखना इस कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में क्या वेरिएशन है। यहाँ सी क्यूब था, यहाँ माइनस सी क्यूब है, यानी कि यहाँ पर सी वाला टर्म नेगेटिव वर्ड ले रहा है, कोई ना कोई नेगेटिव नंबर ले रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव ले रहा है तो डेफिनेटली यहाँ भी नेगेटिव लेगा, और यहाँ जब नेगेटिव लेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा होगा? प्लस। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी पॉजिटिव है और सी क्या है? नेगेटिव है। या दूसरी भाषा में बात करूं तो ए और बी का जो सम है वो सी के बराबर होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गौर से देखो, ए और बी को जोड़ो, कितना आएगा? 3 और 1 4, 2 2 4 3, 3.44 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 3.44। क्या ए प्लस बी का सम सी के बराबर आ रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है। तो देखो मेरी बात यहां साबित हो जाएगी। जब मैं देख पा रहा हूं कि ए प्लस बी बराबर सी है, इट मीन्स ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो गया। अगर ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है तो फॉर्मूले में भी हमारे में करेक्शन हो जाएंगे उसी अंदाज में। क्या? ए क्यूब ही रहेगा, बी क्यूब तो बी क्यूब ही रहेगा, लेकिन जहां सी क्यूब था वह माइनस सी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह क्या है सी के आगे? माइनस। तो यहां भी माइनस चेंज कर देंगे। सिमिलरली माइनस थ्री ए बी, लेकिन सी को क्या लिखना पड़ेगा? माइनस सी। यानी क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस थ्री एबीसी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा भाई। अब गौर से देखना आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस थ्री एबीसी का ही तो वैल्यू पूछा है आपसे। जब हम जानते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर अगर 0 आ रहा है हमारा, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो ये टर्म जब हमने इस तरह से रिप्लेस की तो इसका मान भी क्या होना चाहिए? फिर 0 ही होना चाहिए। और 0 का मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? जब दो टर्म का सम किसी तीसरे टर्म के बराबर हो, मैंने ये बात आपको कंडीशन पढ़ाते वक्त भी बताई थी, तो हम समझ जाएंगे कि कंसेप्ट ये वाला लगेगा। जहां पे जो चिन्ह अपना आ रहा है, ये हमने प्लस केस लिया था हमने भाई। ये कंडीशन अपन ने कब ली थी? जब ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे थे अपन। यहाँ ए प्लस बी माइनस सी होगी वो चीज जाके, यानी एक चिन्ह बदला तो हम पूरे फॉर्मूले में एक एक चिन्ह बदल देंगे। किसका? उसी टर्म का बदलेंगे जिसके आगे वो चीज दी गई है। ओके, समझ में आई बात? चलिए फिर से समझना, अगर नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से चलाना और इस कंसेप्ट को फिर से समझना। ओके, अगला सवाल देखो। ए बराबर दिया है आपको 5.431, बी बराबर ये दिया है, सी बराबर ये दिया है। गौर से देखोगे तो ए और बी दोनों का योग करेंगे तो आएगा 7 पॉइंट, कितना आएगा? 255, 7.552। यानी ए प्लस बी का मान सी के बराबर तो नहीं है। ए प्लस बी का मान सी के बराबर है क्या? ए प्लस बी तो पॉजिटिव आएगा और सी कितना है? नेगेटिव है। तो एक्चुअली में ए प्लस बी का मान किसके बराबर है? माइनस ऑफ माइनस सी के। भाई माइनस सी है एक तरीके से, ये सी है ना, तो सी के बराबर थोड़ी है। किसके बराबर है? एक्चुअली में माइनस सी के बराबर है, क्योंकि माइनस सी करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तभी तो बराबर आएगा। दो पॉजिटिव नंबर का सम किसी तीसरी संख्या के बराबर है, इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं तीसरी संख्या नेगेटिव है, सी क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव के आगे एक नेगेटिव और लगा दूं मैं, तब वो पॉजिटिव हो जाएगी, तब बराबर आ जाएगा ये। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया मेरा? 0 आ गया।
अब ये आ जाता है तो हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है बेटा, 3abc होता है। देखना गौर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो गया, 3abc, और 3abc यहां दे रखा है, टोटल कितना हो गया, 6abc। 6abc का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आई बात? तो इस टाइप से भी 6abc वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, उसमें इसमें फर्क समझ में आया आप दोनों को, दोनों सवालों को समझ में आया ना? चलिए, तो कुल मिला के ये जो वैल्यूज रखी है इनसे परेशान मत होना कि यार इनका मान उठाऊंगा सवाल में रखूंगा तो कहां से कितना टाइम लगेगा। देखो कई बार एग्जामिनर आपको केवल भ्रमित करता है, आपको आपको डिसीव करने की कोशिश करता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, अवेयर है उस क्वेश्चन के प्रति, आपको कंसेप्ट अच्छे से अगर किए हुए हैं आपने, तो आपको पता लगेगा कि यार ये सब चीज तो इस तरह से बन रही है डायरेक्टली। यहाँ पर इन ऐसे अजीब अजीब से डेटा से अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप के सवाल पे चलिए। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 बराबर सी की पावर 1/3 दिया हुआ है आपको। वेरी गुड, नाइस सवाल। इस सवाल को मैं आपको फील कराने के लिए पूरा लिखूंगा, पूरा समझाऊंगा, बट सवाल को आगे से आपको ऐसा नहीं करना है। मेरी बात सुन लो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि इस सवाल में जब मैं जानता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ करता था, तो ए क्यूब यानी सीधी इसकी पावर कितनी हो जाती थी, 3, इसकी भी पावर 3, सभी टर्म्स के पावर 3 हो जाते थे ऐसे, और साथ में आता था -3abc। आता था कि नहीं आता था? और ये भी हम कह देते थे क्या हो जाता था बेटा, 0 हो जाता था। फिर हमने टर्म पढ़ा था कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो गया हो मान लिए, तो हमने कहा था कि अगर माइनस यहां आगे सी हो रहा है तो हम चिन्ह बदल देंगे, बाकी सब सेम रहने देंगे, यानी -c³ और ये +3abc बराबर 0। बोला था ना आपको, सी नेगेटिव है मतलब सी की जगह -c रख दो पूरे फॉर्मूले में, तो सी की जगह -c रखूंगा तो -c का होल क्यूब -c³ हो गया, यह माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस। ये दो टाइप पढ़े हमने। अब तीसरा वेरिएशन है कि मान लो अगर मैं आपको कहूं कि a की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 बराबर 0 है। मान लो ये कह दिया मैंने आप लोगों को कि इनकी एक एक 1/3 पावर है, या अपन कह सकते हैं इसको रूट क्यूब, क्या बोल सकते हैं, रूट क्यूब इंग्लिश में। अगर इनका रूट क्यूब का सम अगर 0 है तो मैं यहां से भी वही बात निकालूंगा, क्या, इसका क्यूब करूंगा। भाई क्यूब वाला कंसेप्ट चल रहा है ना, तो यहां भी इसका क्यूब करूंगा तो a की पावर 1/3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है। हम जानते हैं पावर पे भी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 1/3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, a। इसका मतलब यहां मैं क्या लिखूंगा, देखना, a प्लस बी प्लस सी। ये a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है आपको, लगेगा यहां से तो क्यूब करते थे, बेटा यहां भी क्यूब ही किया है। यहाँ टर्म तो देखो क्या है, 1/3 है, इसका क्यूब ही तो आ रहा है, ये आखिर में क्यूब ही तो हो रहा है इसका ये। चलिए प्लस 3 गुणा, 3 नहीं माइनस का आता था ना चिन्ह, माइनस 3 गुणा ये सब टर्म, जैसे यहां सब टर्म थे ना एबीसी, तो यहां सभी टर्म कितने होंगे, ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/3 और सी की पावर 1/3। इन टर्म्स का ये भी 0 हो जाएगा कंसेप्ट। समझ में आई बात? ये इसका वेरिएशन ही है। यहाँ पावर 1 थी तो 3 हो गई, यहाँ 1/3 थी तो 1 हो गई, दोनों में कंसेप्ट तो सेम ही है बेटा। समझ में आया? तो बस ये कंसेप्ट आपको अप्रोच करना है इस सवाल के अंदर। अब देखो इस सवाल को देखो आप लोग, कुल मिला के एक एक इक्वेशन या एक कंसेप्ट देखो कितने कितने रूप लेती है, और जितने रूप लेती है उतने तरह के सवाल बन जाते हैं। अब इसको देखो आप गौर से, ये ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, a की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 और माइनस सी की पावर 1/3 बराबर 0। उसको इधर लेके आ गया। मैंने अभी बताया था अगर ये दे रखा है आपको तो इसका अपने को क्या करना पड़ता है, क्यूब। क्या करना पड़ता है, क्यूब। और क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, a, यहाँ कितना आएगा b। यहाँ प्लस सी लिखो या माइनस सी, आपको पता है माइनस चिन्ह लग रहा है, और माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो माइनस सी। फिर यहां लिखता था मैं माइनस का चिन्ह लिखता था, -3abc लिखता था ना, तो माइनस तो यहां फॉर्मूले का है ही, साथ में एक माइनस सी वाला जब टर्म आएगा तो उसमें भी तो एक माइनस आएगा, नहीं आएगा क्या? चलो एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूं ताकि आपके अंदर से कंफ्यूजन खत्म हो जाए। 1/3 और -c की पावर 1/3, ये बराबर 0 के होना चाहिए। सही बात है। अब यहां से देखना क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी, माइनस इंटू माइनस, इसी माइनस की बात कर रहा हूं कि जो c लेके जा रहा है अपने साथ में, तो प्लस हो जाएगा ये 3, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3 बराबर 0। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती है, ऑप्शन में कहीं भी a प्लस बी माइनस सी का जिक्र ही नहीं कर रखा है यहाँ पर। क्या यहाँ कर रखा है? हाँ यहाँ कर तो रखा है, लेकिन यहाँ तो a प्लस बी माइनस सी के होल क्यूब की बात कर रहा है। तो एक काम करो फिर,
मुझे इन चारों ऑप्शनों में से ये बात पक्की समझ में आ रही है कि, और एक बात आप जान लो, मैं आपको बताऊं, उत्तर तो मेरा सी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आएगा वो समझ लो, शॉर्ट ट्रिक में कैसे। ये ए प्लस बी माइनस सी को आप दुनिया में कहीं भी घुमा लो, ये नहीं बदलेगा। ये रूप ऐसे कैसे ही रहेगा, चाहे स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो आप। और आपको पता है यहाँ सब जगह क्यूब ही है। क्यूब ही है तो ये वाली चीज इससे मैच नहीं कर रही। क्या ये कर रही है? नहीं कर रही। ए प्लस बी माइनस सी सिर्फ इसी टर्म में आ रहा है, यही हमारा क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए। होना चाहिए। अब इसको पूरा निकालना है तो देखो क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, इसको, ये वाला टर्म इसको इधर भेज दो, तो क्या बनेगा देखना। ए प्लस बी माइनस सी बराबर बनेगा -3 ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/3 और सी की पावर 1/3। अब दोनों साइड में क्यूब कर दो, दोनों साइड में घन कर दो। घन करोगे तो इधर क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब। और यहां क्या आएगा? -3 का होल क्यूब कितना होता है? -27। माइनस का तो माइनस ही रहेगा क्यूब में, और 3 का क्यूब 27 होता है। यहां सबका क्यूब करूंगा तो 1/3 का पावर 3 मतलब 1 हो जाएगा, यानी कह सकता हूं एबीसी बनेगा ये। फिर -27 एबीसी को इधर लेके आ जाओ वापस से, तो देखो लेके आए तो क्या बन गया ये, +27 एबीसी बराबर 0। आ गया ऑप्शन सी आपका। तो ऑप्शन सी तो हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, खाली इतना सा देख के पता लग जाएगा कि ये वाली चीज गायब नहीं होने वाली कहीं भी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम जानते हैं पावर 3 है, जब पावर 3 को अगर क्यूब में लेके भी जाएंगे अपन तो ये वाली टर्म क्यूब हो जाएगी। लेकिन ये कोई थोड़ी है प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, या माइनस नहीं, ये रूप ऐसे कैसे ही रहने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था सी ऑप्शन डायरेक्ट भी आप देख सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपसे पेपर में पूछे गए हैं, मेंस के एग्जाम में ही पूछा गया सवाल था भाई ये। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। बस आपको एक कंसेप्ट पकड़ लिया, उसकी पूरी डिटेलिंग आपको पता है, तो फिर आप सवाल कोई भी कर पाओगे। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ो। क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अभी तक हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/3 और सी की पावर 1/3। अब स्क्वायर में चल रही है चर्चाएं। लेकिन सवाल को गौर से देखो, यहां पावर 2 और यहां पावर 6। पावर 2 से 6 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? इसका क्यूब कर रहा है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। लेकिन घात जब लगाते हैं किसी चीज पे तो 2 का क्यूब 8 नहीं 6 होता है। कैसे? देखना, ये ए स्क्वायर है, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या कहता मैंने आपसे? पावर्स मल्टीप्लाई होती है। आप 2 का क्यूब करते हो तो आप कर देते हो 8, लेकिन यहां स्क्वायर का क्यूब करते वक्त 8 मत कर देना, यहां होगा ए की पावर 6। सही है, तो यहां पर स्क्वायर है, यहां पर इसी का क्यूब लिखा हुआ है, मतलब क्यूब वाला कंसेप्ट यहां भी लगने वाला है। लगने वाला है, कैसे लगेगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखना, अगर मैं ए स्क्वायर को, अगर मैं पी मान लू, बी स्क्वायर को क्यू मान लू और सी स्क्वायर को आर मान लू, तो क्या बनेगा देखना, ये पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0। और हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। तो उस कंसेप्ट से अगर मैं यहां रखूं तो क्या बनेगा देखना, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, माइनस का चिन्ह मतलब माइनस का आर क्यूब, प्लस 3p/r बराबर 0। माइनस आना चाहिए था, लेकिन एक माइनस ये भी तो दे गया मुझे, तो प्लस हो गया ये कंसेप्ट है। अब इस सवाल को ऐसे ऐसे रिप्लेस कर लो, ए की पावर 6, जब ए स्क्वायर बराबर पी है तो ए की पावर 6 बराबर क्या होगा? पी क्यूब, ये क्यू क्यूब हो जाएगा, ये आर क्यूब हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को तो हमने पी माना है, तो ये हो गया पी क्यू आर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यूब, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब बराबर कितना होगा? इसको इधर भेज दो, -3p/r हो जाएगा। और नीचे कितना लिखा हुआ है? p/r, कट गया, कितना आया? -3 आ गया। पुराने वाले सवाल को भी आप इसी तरह से कर सकते थे, जब वो था ना ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 बराबर सी की पावर 1/3, तो आप इसको भी p मान लो, इसको q मान लो, इसको r मान लो, फिर वही p प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0 कर देना, इक्वेशन में वैसे रिप्लेस कर देना, तो भी सवाल कर पाओगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करना चीजों को सीखो यार, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ अपनी, घिस घिस के सवालों को मत करो। क्या सीधा, मुझे पता है यार यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर का ही क्यूब हो रहा है एक्चुअली में, जब क्यूब हो रहा है तो मैं सीधा ऑब्जर्वेशन भी तो कर सकता हूँ इससे, कि बेटा अगर ये चीज ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर वाला दिमाग में लेके चलो और इस सवाल को चलने दो, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी कर पाओगे। बट अगर नहीं होता ऑब्जर्व तो फिर भी 2-3 लाइन में उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट पैटर्न की तरफ मैं आगे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। वो एलजेब्रा का एक ऐसा पैटर्न है जहां से सवाल पूछे जाते हैं मेंस में, प्री के अंदर कभी कभी आते हैं लेकिन मेंस में पक्का आते हैं। जबरदस्त कंसेप्ट है,
और उसके सवाल ऐसे आते हैं कि वो अच्छे अच्छे टीचर्स को भी हालत खराब करवा देते हैं, एक बार अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की भी हालत खराब उसमें हो जाती है और पूछे जाते हैं भाई सवाल उससे। ठीक है, तो देखिए वो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट तो सिंपल है कि इक्वेशन दी गई होगी और आंसर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो दी गई इक्वेशन है उसमें +1 या -1 करके उसका हम शक्ल बदलेंगे। +1 या -1 करके हम उसकी शक्ल बदलेंगे। कहना गलत है +1 -1, सिंपल कहो कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे उस इक्वेशन में, और हमारा जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर लाएंगे। ये कंसेप्ट होता है एक अलजेब्रा में। अलजेब्रा में कंसेप्ट है, हालांकि ये कंसेप्ट कोई अलजेब्रा में नहीं है, ये कंसेप्ट तो हमने अर्थमेटिक में भी काम में लिया है, कई बार लिया है कि नहीं लिया है, कि भैया कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड है हमारा और ये राइट हैंड साइड है। कई बार हमारी चीज जो बैठ नहीं रही होती तो हम कहते हैं भैया दोनों साइड 2 जोड़ दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या दोनों साइड 5 घटा दो, बोलते हैं ना। तो वही कंसेप्ट है, इस बार अलजेब्रा में इसका उपयोग करना है। मैंने आपको शुरू से अब तक अलजेब्रा जब पढ़ाई है तो अर्थमेटिक को साथ में आपको बताता गया हूं कि अर्थमेटिक को ही हम अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली अलजेब्रा कुछ है नहीं, अर्थमेटिक में खाली नंबर्स होते हैं, 1 2 3 10 -5 -√2 √5 होते हैं। अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर ओ पी क्यू, तो वहां उन्हीं चीजों को अपन इस्तेमाल करते हैं। अब देखना ये क्या कंसेप्ट है, कैसे काम करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को, और 2 3 सवाल और करवाऊंगा इसी बात पे, देखना। लेट आपको सवाल वाले ने ये कह दिया बेटा कि ये कह दिया a/x+1 प्लस b/y+1 प्लस c/z+1, और इसकी वैल्यू आपको लेट 3 दे दी मैंने। कितनी दे दी? 3। और मैंने आपसे पूछ लिया कि 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 की वैल्यू आप लोग मुझे बता दो। समझ में आ रही है बात? ये इस तरह से आप लोगों से पूछा गया है। अब इस सवाल को करने के लिए क्या अप्रोच आपका होना चाहिए? एक अप्रोच तो आपके पास में सीधा भी होना चाहिए। वो क्या अप्रोच है सीधा? सीधा अप्रोच ये है, सीधा अप्रोच ये है कि यहां वेरिएबल्स हैं 6 और इक्वेशन है 1, इसका मतलब 5 वेरिएबल्स के मान मैं अपनी तरफ से मान सकता हूं। लेकिन मानते वक्त जो जो शर्तें मैंने आपको बताई है उनका ध्यान रखना है। -1 नहीं मान सकते किसी का भी मान एक्स वाई जेड में से, अदरवाइज 0 बन जाएगा नीचे, वो पॉसिबल नहीं है। यहां भी 0 बन जाएगा जो संभव नहीं है। चलो एक वेरिएबल हट गया, मतलब -1 नहीं ले सकता काम में, 0 ले सकता हूं, बिल्कुल 0 काम में ले सकता हूं। 0 लूंगा तो सब चीजें गायब हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। चलो इसके अलावा और कुछ, अब जो भी होगा वो देखते हैं अपन। अब इस सवाल को करने का पैटर्न देखना क्या है। पैटर्न ये है सवाल को करने का कि इन दोनों को जोड़ दो। मैंने एक चीज इसमें एक थोड़ा सा मिसिंग वाला पार्ट लग रहा है मेरे को, क्या लग रहा है वो मिसिंग वाला पार्ट, हाँ, यहां पर x लिखो, यहां y लिखो और यहां लिखो आप z। ओके, ये कंसेप्ट था वो। अब सवाल बन जाएगा, ये कंसेप्ट था। ओके, अब इस सवाल को करने के 2 तरीके में, 3 तरीके हैं सवाल को करने के। चलिए अब तो वेरिएबल्स भी 3 ही रह गए 6 की जगह पे। चलो एक तरीका तो है, जो पूछा गया है उसको t के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो? t के बराबर मान लो, और दोनों इक्वेशंस को सीधा जोड़ दो। एक वो जो सवाल ने दी है, एक इक्वेशन वो जो पूछी है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो आप देखोगे x+1 नीचे है, x+1 नीचे है दोनों में। क्योंकि कुछ बच्चे ये भी तो पूछेंगे सर कि ये वाला मेथड लगाना कब है, तो जनरली हमको तब लगाना है जब इक्वेशन दी गई है और जो पूछी गई है उसमें डिनोमिनेटर या अपना हर वाला जो हिस्सा है वो अगर सेम है, हर वाला हिस्सा, डिनोमिनेटर वाला हिस्सा अगर सेम है, पूछा गया है और जो दिया गया है उसमें, तब ये कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखना इनको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एलसीएम x+1 आएगा। इन दोनों टर्म्स को सबको जोड़ रहा हूं मैं, इन सीक्वेंस में जोड़ूंगा ना, x+1 के साथ x+1 को, इसको 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 इस तरह जोड़ेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, x+1। ऐसे ही यहां बनेगा y+1 और यहां बनेगा y+1, तो ऑलरेडी है, एलसीएम में आया था, यहां से y आएगा, यहां से 1 आएगा, जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहां z+1 और यहां भी z+1। यहां क्या होगा, 3 तो इस तरफ था, t इस तरफ था, तो 3+t हो गया भाई। अब देखना इसका मान 1, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, 3 बराबर 3+t, इसका मतलब t का मान कितना आ गया, 0। t का मान 0 आ गया, मतलब इस इक्वेशन का मान जो पूछा था हमको वो कितना आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को? पहला तरीका है सवाल को करने का कि सीधा जो पूछा है उसको t के बराबर मान लो और सवाल को हल कर लो। कंसेप्ट
ध्यान रखना नीचे डिनोमिनेटर में आपको सेम चीज दी गई हो तभी इसको करना, अदरवाइज फंस जाओगे। सेम चीज दी गई हो तब आसान इसलिए होगा क्योंकि एलसीएम में वो नीचे वाला टर्म तो दोनों में कॉमन ही रहेगा, ऊपर ऊपर के टर्म जोड़ देने हैं अपने को, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट देखना कि सेकंड तरीका देखना सवालों करने का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है देखें। मैंने कहा कुछ जोड़ना या घटाना, ये बोला ना आपको जोड़ना या घटाना। गौर से देखो, अगर ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन से अगर ये इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर माइनस एक कर दूं यहां से, सभी टर्म्स में एक एक माइनस कर देता हूं, मैं क्या कर देता हूं, एक एक माइनस कर देता हूं। गौर से देखना, अगर x अपॉन एक्स प्लस वन था इसमें से मैंने एक माइनस कर दिया, सिमिलरली मैंने y अपॉन वाई प्लस वन था इसमें से भी एक माइनस कर दिया, और z अपॉन जेड प्लस वन था इसमें से भी एक माइनस कर दिया मैंने। और जब मैंने 3 बार यहां माइनस किए हैं लेफ्ट साइड में तो 3 बार माइनस राइट साइड में करने का, 3 माइनस का मतलब -3। ओके, अब देखना गौर से, इधर तो हो गया 0, यहां इसको गुणा करो इससे, मतलब इस टर्म को सॉल्व करो। ये सॉल्व करना आता है कि नहीं आता आपको, जैसे कि x अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन, क्या करते हैं अपन, बटे में एक लेते हैं फिर एलसीएम लेते हैं एक्स प्लस वन, इसका इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा, यहाँ x आएगा, इसमें इसका भाग देंगे एक्स प्लस वन बार जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस एक्स माइनस वन आएगा, एक्स से कट जाएगा, क्या आएगा -1/x+1 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। देख लो यहाँ पे मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा ये वाली बात, क्योंकि ये आपको बेसिक में आनी चाहिए। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो मतलब आप ग्रेजुएट पास होके आए हो, इतनी सी मैथ्स आप लोगों को जोड़ना घटाना आता ही होगा। हालांकि मैंने ज्योमेट्री से लेकर अब तक ये सब चीज आपको कितनी बार बताई है, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इस टर्म का मैं सीधा वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, -1/x+1। ऐसे ही जब ये किया ऐसे ये भी होगा -1/y+1, और ऐसे ही ये भी होगा -1/z+1 बराबर क्या, 0। इस माइनस को यहां से कॉमन ले लू सब में से, तो और इधर भाग दे दो उस माइनस का, या सीधी बात करो माइनस से पूरी इक्वेशन को गुणा कर दो। 0 में माइनस से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 रहेगा, तो सबको लेके बैठा रहता है। यहां माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/x+1 + 1/y+1 + 1/z+1 बराबर 0। आ गया उत्तर 0। ये है सेकंड कंसेप्ट, सेकंड मेथड। या तो आप कुछ घटा दो, या -1 घटाना पड़ा, कई बार 1 जोड़ना पड़ेगा, कई बार -2 जोड़ना पड़ेगा, कई बार -2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट। एक तरीका है सिंपल, यहां टी लिख के जोड़ दो, लेकिन आंख मूंद कर मत जोड़ देना, नीचे डिनोमिनेटर चेक कर लेना। तीसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है सवालों करने का, वो है हमारा ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगता है ना, शॉर्ट ट्रिक से सवालों करना, कई बार शॉर्ट ट्रिक फंसा भी देता है, बेटा ध्यान रखना, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक का मुंह मत पालना, ठीक है। चलो देखिए, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है, एक, बहुत नाइंसाफी है। 3 इक्वेशन 1 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल्स के मान में कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन मानते वक्त याद रखूंगा यहाँ y+1 z+1 और x+1 है नीचे, इसका मतलब कम से कम वेरिएबल का मान -1 तो नहीं मान सकता हूं। फिर 0 0 माना जा सकता है, मान लो। 2 वेरिएबल्स के मान मान सकते हैं, 2 के ही मानूंगा, 3 के मत मान लेना, ठीक है। चलो मान लो y बराबर कितना है, 0, z बराबर क्या है, 0, मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर 0/0 नहीं बन रहा, देखो यहाँ 0 है, 0 + 1 कितना होता है, 1, 0/1 तो 0 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0/0 थोड़ी बन रहा है। तो ये टर्म गायब, ये टर्म गायब, दोनों गायब हो गई। सिंपल क्या बचेगा, x/x+1, और बराबर कितना आएगा, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x + 3 बराबर x, यानी कि 2x बराबर -3, यानी x का मान कितना आ गया, -3/2। देखा आपने, जब भी मैं 2 वेरिएबल्स के मान अपनी तरफ से मानता हूं तो तीसरे वेरिएबल का मान अपने आप इक्वेशन निकाल के देती है। अब ये तीनों मान इस इक्वेशन में रख दो, रखो, z का मान 0 रखोगे तो 1/1 बनेगा 1, y का मान 0 रखोगे 1/1 कितना हो गया, 2, 1 और 1 कितना हो गया यहां से, 2, प्लस 1/x का मान कितना है, -3/2, -3/2 का मतलब होता है माइनस का 1.5, और माइनस के 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का आधा, और माइनस के आधे को मैं जब लिखूंगा बेटा तो ऐसे तो लिखूंगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी बना क्या है, -2 + 2 बराबर 0। देखो आ गया आंसर, यहां से भी 0। यानी कि मैं कोई भी तरीके से जाऊं, नाक पकड़ने का तरीका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अल्टीमेट नाक पकड़ में आनी चाहिए। कंसेप्ट एक ही था, उसको 3 अलग अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया आपके सामने। 3 मेथड बताए इस सवाल को करने के मैंने आपको। ये तीसरा मेथड थोड़ा सा अच्छा है, शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसको पहचानना आपको आना चाहिए,
कि मैंने यहाँ पर जीरो इसलिए ले पाया क्योंकि जब मैं जेड अपॉन जेड प्लस वन, देखो कुछ लोगों को अभी दिमाग में लग रहा होगा सर जीरो बटे जीरो बन रहा है, अरे नालायको, जेड का मान जीरो रखो, क्या रखो जीरो, और यहाँ रखो एक, तो ये बन गया ऊपर जीरो, जीरो और एक क्या जीरो होता है क्या, वन होता है, तो कितना आएगा जीरो बटे एक जीरो, इसीलिए पूरी टर्म जीरो हो गई मेरी। सिमिलरली ये वाली टर्म भी जीरो हो गई। मैंने कहा डिफाइन कब नहीं होगा, जब जीरो बटे जीरो बने, नीचे कंप्लीट जीरो बने, यहाँ जीरो थोड़ी बन रहा है एक बन रहा है, या वन अपॉन जीरो बने तब भी काम में नहीं लेना, और जीरो बटे जीरो बने तब भी काम में नहीं लेना, ये दो कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए आपके। ठीक है, इस सवाल को कर पाए अपन तीन तरीके से, ऐसे ही एक दो सवाल और करवाते हैं इसी तरीके पे, ताकि आपको खुद को भी फील हो कि हाँ भाई हम सवाल कर पा रहे हैं, इस कंसेप्ट को पकड़ पाए हैं। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और, अब वो 203 सवाल जो है वो आपके एग्जाम में आए हुए, वही मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए एग्जाम में कौन कौन से सवाल आए हैं वो लिख लेता हूँ आपके सामने। तो सवाल है आपके सामने पहला, एक बटे एक्स प्लस वन प्लस दो बटे एक्स प्लस वाई प्लस टू प्लस तीन अपॉन जेड प्लस थ्री प्लस एंड्स ऑन। एंड्स ऑन का मतलब होता है चार प्लस समथिंग, पांच प्लस समथिंग, इस तरह से चलता जा रहा है ये, और लास्ट में लिखा हुआ है 1009 अपॉन एस प्लस 1009। ओके, और बराबर दिया है आपको, इसका मान कितना दिया है बेटा, वन। ओके, और पूछा क्या गया है आपसे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वाई अपॉन वाई प्लस टू प्लस जेड अपॉन जेड प्लस थ्री प्लस एंड्स ऑन एस अपॉन एस प्लस 1009। इसका मान आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब इस सवाल को करने के भी तरीका क्या हो सकता है, इस सवाल की अप्रोच क्या हो सकती है, आप लोग बताओ। इस सवाल की अप्रोच यही है, आपको पता है, दिख रहा है आपको नीचे हर में दोनों जगह सेम है, एक्स प्लस वन, वाई प्लस टू, जेड प्लस थ्री, और चलते चलते एक्स प्लस 1009, एक्स प्लस 1009, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कंसेप्ट जोड़ने घटाने वाला लग सकता है, या सिंपल इसको टी मान के भी लग सकता है। पहले हम टी मान के कर लें इस सवाल को, तो टी मान के करेंगे, तो देखो टी मान लो एक बार इस सवाल को, इस टी का ही मान पूछा है, जोड़ते जाओ, संगत टर्म जोड़ना, जिसका जिसका हर सेम है उनको एक साथ जोड़ो, तो एक प्लस एक्स और एक्स प्लस एक, एलसीएम कितना आएगा, एक्स प्लस एक, तो एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा। सिमिलरली यहां क्या बचेगा, वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू, यहां जेड प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस थ्री, कैसे पिछले सवाल में सॉल्व करके बताया था उसी तरह से। यहां क्या बचेगा, एस प्लस 1009 बटे 1000 एस प्लस 1009, यहां क्या आएगा, वन प्लस टी। अब गौर से देखना, यहां इसका मान एक, इसका मान एक, इसका मान एक, ये एक एक कितनी बार तक चलेगा, देखो आप, यात्रा कहां से शुरू हुई थी, एक से, खत्म कहां पे हो रही है, 1009 पे। कितने पद आए इसके बीच में, 1009, कितने पद आए, 1009। मेरी बात समझ लेना, आप जब 1 से 11 तक गिनते हो तो कितने नंबर आते हैं, 11 नंबर आते हैं, तो जब 1 से 1009 तक जाओगे तो कितने नंबर आएंगे, 1009, और 1009 एक एक है, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 1009। अरे एक एक के 1009 सिक्के हैं आपकी जेब में, तो टोटल कितने रुपए हैं आपके पास, 1009 ही है ना, वही बात लिखी है मैंने यहाँ पे, बराबर वन प्लस टी, यानी टी बराबर कितना आएगा, 1008, और इसी सवाल का उत्तर, इस सवाल का उत्तर 1008 ही है, टी का मान ही होगा जो होगा। बात समझ में आई आप लोगों को। इस सवाल को अगर कोई कहे कि सर मैं टी नहीं मानना चाहूंगा, तो आप टी मत मानो इस सवाल में, कोई बात नहीं, फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्लस वन माइनस वन करके देखो क्या बनाएंगे अपन। आपको पता है एक्स प्लस वन बना हुआ है, और अब आपको ये चीज पूछी गई है, तो कैसे बनाए, इस इक्वेशन से, पहला कंसेप्ट था दोनों जोड़ दो, दूसरा कंसेप्ट है इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कैसे बनाए, तो ये बन जाएगी अगर सभी में मैं माइनस वन कर दूं। आप लोग ये सोचोगे सर आप माइनस वन का पता कैसे लगता है, माइनस वन कर दूं, इसलिए पता लगता है कि जब मैं एक्स प्लस वन में से माइनस वन करके देखता हूं, सिंपल है, एक्स प्लस वन है, इसमें से जब माइनस एक करता हूं तो मेरा एक्स बच जाता है, और मुझे एक्स ही चाहिए ऊपर, इसीलिए मैं आपको कह देता हूं कि यहां माइनस वन कर दो। समझ में आया, चलो तो माइनस वन करो, इस इक्वेशन में माइनस वन करोगे तो कैसा आएगा, देखो वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन, हर टर्म में करना है आपको वो माइनस वन, याद रखना माइनस वन, ठीक है, और थ्री अपॉन जेड प्लस थ्री माइनस वन, सही है ना, और ऐसे चलते चलते क्या आएगा, 1009 बटे एस प्लस 1009, और इसमें भी माइनस वन बराबर, एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये माइनस वन कितनी बार किया है टोटल मैंने, 1009 पदे हैं, 1009 टर्म्स हैं,
तो 1009 बार किया है, इसका मतलब यहां भी तो 1009 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। सही बात है। अब देखना गौर से, इसको आप सॉल्व करोगे, अभी बताया सॉल्व करना आपको तरीका मैंने। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वाई अपॉन वाई प्लस टू माइनस जेड अपॉन जेड प्लस थ्री, और चलते 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 बनेगा माइनस एस अपॉन एस प्लस 1009। ओके, और यहां क्या बनेगा, माइनस का 1008। सभी जगहों से माइनस से गुणा कर दो दोनों साइड, तो ये प्लस 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 1008। देखो जो पूछा है वो आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ आंसर कितना आया, 1008 आ गया कि नहीं आ गया। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएं, देखो इतने लंबे पदों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक मत लगाया करो इतने बड़े पदों में। बात समझ में आ गई, छोटे पदों में लगाना आसान है, वहां लगा दो, यहाँ फालतू शॉर्ट ट्रिक लगाने का झोला मत पालो। ठीक है, दोनों सवाल समझ में आ गए आप लोगों को, आसान सवाल थे, कंसेप्ट पकड़ में आया होगा तो आसान है, कंसेप्ट नहीं पकड़ में आया होगा तो मुश्किल है वो चीज फिर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक दो सवाल इस पे और एक नया टाइप फिर से सीखेंगे हम। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में तो इतना ही, खुश रहिए, थैंक यू।